हेलो गाइस, माय नेम इज़ कुंजेश और आज मैं रिव्यू करने जा रहे हैं स्प्लेंडर का, हीरो स्प्लेंडर का। तो शुरुआत करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से, जिसमें हमें ओडोमीटर और स्पीड मीटर और फ्यूल गेज मिलता है। बात करते हैं स्प्लेंडर के इंजन की, तो इसमें 97.2 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि 7 bhp 8000 rpm पे हमको देता है पावर। स्प्लेंडर की लाइट की बात की जाए तो इसमें हमें मिलता है 35 वाट का हेलोजन लैंप, और इसके इंडिकेटर भी हेलोजन ही आते हैं कंपनी फिटेड, जो कि आगे पीछे हेलोजन ही है। और इसमें ब्रेक आगे और पीछे दोनों साइड ड्रम ब्रेक मिलते हैं हमको। डिस्क का कोई ऑप्शन ही नहीं है। बाकी इसके कंपटीशन वाले सब डिस्क देते हैं, जैसे कि प्लेटिना हो गई। और हम स्प्लेंडर में फ्यूल टैंक की बात करें तो 9.8 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जो हमें 700 से लेकर 800 किलोमीटर तक आराम से चल जाता है। दूसरा, इसकी सीट की बात की जाए तो काफ़ी एकदम चौड़ी तो नहीं कह सकते, मतलब लंबी है, इसलिए आप अपने फ्रेंड को 4-5 लोगों का आराम से बिठा के ले जा सकते हैं। लेकिन बिठाना नहीं चाहिए, बिठाना सिर्फ 2 ही लोगों को चाहिए। लेकिन ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे रूल नहीं फॉलो होते हैं। यहाँ पे हम स्प्लेंडर में 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, जिसकी आवाज़ कुछ ऐसी करती है। देख सकते हैं ये पीछे का सेक्शन है, जो कुछ ऐसा दिखता है, देख सकते हैं आप लोग। और गाइस, हमें स्प्लेंडर में जो माइलेज मिलती है वो माइलेज हमारे चलाने पर डिपेंड करती है। लेकिन मैं आराम से चलाता हूँ 40 और 50 के बीच में, तो मुझे आराम से ये 70-75 के बीच में दे देती है आराम से। तो गाइस, हमें ये स्प्लेंडर जो हमारे वलसाड गुजरात में जो वलसाड डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पे हमें स्प्लेंडर की प्राइस 87,000 पड़ती है ऑन रोड, जिसमें सभी टैक्स इंक्लूड होते हैं। और स्प्लेंडर में जो हमें टायर मिलते हैं वो मिलते हैं हमको 18/100 के टायर, जो आगे पीछे सेम है। चलिए गाइस, वो हो गई बातें। अब स्प्लेंडर को चला के देखते हैं कि कैसा आता है और क्या खामियां हैं और खूबियां हैं। तो स्प्लेंडर की इम्प्रूव करने वाली चीज़ लगती है जो है इसका इंजन, क्योंकि इसके कंपैरिजन में जो प्लेटिना है वो सेम सेगमेंट की बाइक है, जो 5 गियर देती हैं, और स्प्लेंडर में सिर्फ 4 ही गियर आते हैं। इसलिए माइलेज और पावर दोनों में ही बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसलिए मेरे ख्याल से माई पर्सनल ओपिनियन कि स्प्लेंडर में हमें 5 गियर मिलने चाहिए, क्योंकि प्लेटिना दे रही है इसकी कंपटीशन वाली बाइक। और इसकी ब्रेक की बात की जाए तो थोड़ा सा खींच के देखते हैं फिर मारते हैं। तो ब्रेक तो बराबर है, एकदम बराबर है। ब्रेक तो नहीं, हम इम्प्रूव करेंगे तब भी चलेगा, मगर इम्प्रूव करना ही है तो आगे डिस्क दे तो बहुत बढ़िया है। इससे घर और घर से ऑफिस जाने के लिए है, इसलिए हम इसको ज़्यादा कंफर्टेबल के मामले में ज़्यादा ले नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा दूर तो जाने वाली नहीं है। इसलिए कंफर्टेबल के मामले में ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। बाकी मैं ये स्प्लेंडर पिछले 3 सालों से ओन कर रहा हूँ, और मुझे आज तक भी ऐसा नहीं हुआ कि इसके कोई स्पेयर पार्ट नहीं मिले हैं, और मतलब बढ़िया चल रहा है अब तक। लेकिन एक इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, पता नहीं हमारे स्प्लेंडर में ही हो रहा है कि ये जो नॉकिंग की साउंड आ रही है, आपको तो नहीं आ रही होगी, क्योंकि माइक मेरा थोड़ा सा बढ़िया वाला है, इसलिए शायद ही आ रही होगी। बाकी इसमें नॉकिंग की प्रॉब्लम बहुत ही आती है। मतलब आप लोग 2 जने, मतलब 70-80 kg के 2 जने हो तो मतलब स्प्लेंडर एकदम दब जाती है। इसका इंजन फिर एकदम बोल पड़ता है कि बस करो, मुझे अब मत खींचो। इसलिए शायद हमारे में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये प्रॉब्लम BS6 में मैंने फेस की हुई है। जो मेरे दोस्त की ओल्ड स्प्लेंडर है, जो 17-18 मॉडल, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती है, सिर्फ हमारे में ही आती है। और दूसरी मेरे मामा की सेम ईयर की जो स्प्लेंडर है, उसमें भी मैंने यही प्रॉब्लम फेस की हुई है
इसलिए कंपनी को ये चीज़ सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि ये डेली कम्यूटर में मज़ा नहीं आता है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो का अब यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में।